छात्रों, जहाँ कल ये क्लास ओवर हुआ था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। कल क्या हो गया था? प्रवास। कल हम लोग प्रवास पे चर्चा कर रहे थे। प्रवास, या उसी को अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन है क्या, और कौन सी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, कौन से कारक, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। इस पे बहुत सारे एडवांस रिसर्चेज भी आ चुके हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, जब मैं जीबी पंत में था रिसर्च कर रहा था, तो उनमें एक विभूति पांडे जी हैं, डॉक्टर विभूति पांडे, अब वो सहारनपुर में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हैं। उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे प्रिविलेज है कि मैंने वो उनकी थीसिस में थोड़ा सा देखा हुआ है। तो बहुत एडवांस लेवल के रिसर्चेज भी इस पर हुई हैं कि कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। कुछ कारक तो ऐसे होते हैं जो हमको दिखते हैं, जिनको आप शुरू से देखते हैं लोक कथाओं में, या कहते हैं कि लोकगीतों के माध्यम से। बिहार के एक बहुत लोकप्रिय गायक हुए हैं भिखारी ठाकुर, तो उन्होंने प्रवास को लेके, मतलब जो गांव से लोग पूरब की तरफ, कलकत्ता एक शहर था वहाँ, या ऐसी जगहों पे प्रवास पे जो जाते थे, तो उसका एक बहुत मार्मिक वर्णन उसमें नायिका के माध्यम से किया गया है। तो वो भी आप मतलब उन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो इसका क्लासिकल एक अंडरस्टैंडिंग का तरीका है, जो जिसको हम कहते हैं प्रतिष्ठित जो तरीका है, जो एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, एक तो वो है। और दूसरा जो हम समाज से सीखते हैं, देखते हैं, जहाँ से ये चीज़ें होती हैं, तो उस तरह से जो है ये चीज़ें जो है वो बहुत सारे कारक, मल्टीपल जो कारक हैं, और बहुत सारे डायमेंशन जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि समय की अपनी सीमा है और विषय वस्तु की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, क्लास के हिसाब से या फिर जो है पर्पस के हिसाब से। तो उनमें हम बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जा सकते हैं, लेकिन उतना अवश्य जितने से हमारा काम चल जाए। तो भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि प्रवास दो तरह से होता है। एक तो लोग जो है कहीं से जाते हैं, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और एक कहीं से लोग आते हैं। एक को हम जो है आउट माइग्रेशन कहते हैं, और दूसरे को हम इन माइग्रेशन कहते हैं। आप्रवास, उत्प्रवास उसकी हिंदी है। कभी कभी लोग हिंदी की टर्मिनोलॉजी से ये कहते हैं कि बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा प्रयास और हमारा अभ्यास कम हो गया है, और हमारा इंक्लिनेशन थोड़ा सा अंग्रेजी की तरफ बढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा है? Yes, sir. People feel more smart, more effective, more expressive when someone speaks English। और उसी चीज़ को हम हिंदी में कहते हैं तो लगता है कि उसमें फोर्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे जो मतलब अंदर सिस्टम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अफेक्ट करता है। खैर, तो आप्रवास और उत्प्रवास, कहीं से आना और कहीं जाना।
तो ऐसे मान लो कोई 1-2 दिन के लिए, अब बात ये आती है कि कहीं कोई 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए अपने रिश्तेदारी में जाता है, तो क्या हम उसको प्रवास कहेंगे? नहीं नहीं कहेंगे। ठीक है। तो प्रवास में एक मूल चीज़ ये हो गई कि मतलब किसी उद्देश्य के लिए लंबे समय के लिए कोई जा रहा है। आप लोग बालिकाएं हैं, तो एक उदाहरण देना बहुत पर्टिनेंट हो जाएगा, बहुत रेलेवेंट, बहुत प्रासंगिक हो जाएगा कि भारत में अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन में देखें, सोशल इंस्टीट्यूशन के दायरे में, सामाजिक संस्था के दायरे में, तो एक सार्वभौमिक प्रवास होता है जो महिलाओं का होता है, मायके से ससुराल जाना। तो ये प्रवास है कि नहीं? तो ये एक प्रवास है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। तो आपकी समझ आपके एक्सप्रेशन से ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ज़्यादा आप व्यापक समझेंगे तो आप उसमें से जो भी लिखेंगे बहुत अच्छा लिखेंगे कि नहीं? श्योरली बहुत अच्छा लिखेंगे। आजकल तो लेखकों की बाढ़ आई हुई है, कहीं से इधर से कट किया, उधर से पेस्ट किया, प्लेगरिज्म आया हुआ है, बहुत सारा कहीं से भी मटेरियल मिला, जोड़ घटा के उसके मतलब जो लूप होल्स हैं उनसे बच के। प्लेगरिज्म में ये है कि 10 शब्द किसी के जो है लगातार आप नहीं ले सकते हैं, तो 10 नहीं लिया, 8 ले लिया, कट पेस्ट कर लिया, पूरा काम रेडी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि समझ जो है व्यापक होनी चाहिए। तो अब अप्रवास और उत्प्रवास पे पुनः हम आते हैं उस चीज़ पे, कौन से ऐसे कारक हैं। तो 2 तरह के कारक मुख्य रूप से जो हमारे उसमें टेक्स्ट बुक में हैं, जिनको हम स्कॉलेस्टिक अप्रोच कहते हैं। टेक्स्ट बुक का जो अपना दायरा है, टेक्स्ट बुक में 2 तरह के कारक कहे गए हैं। एक तो पुल फैक्टर और दूसरा पुश फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से? लिटिल बिट लाउड। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल का मतलब क्या है? किसी को खींचना ना, किसी को अपनी तरफ खींचना। तो उसको हम कहते हैं कि मतलब आकर्षित करने वाले कारक। कौन से कारक? और उसका मतलब धक्का देना। जैसे इस मतलब क्लासरूम से कोई किसी को आप नहीं चाह रहे हैं तो लोग धक्का दे देंगे। हम कोई निगेटिव बात नहीं बता रहे हैं, इसका उदाहरण आप ट्रेन में भी देख लीजिए। बहुत लोग ये होते हैं कि अगर अपने परिवार के लोग हैं तो उसी सीट पे बहुत ज़्यादा लोग भी बैठ जाते हैं, और कोई आ जाता है जो जिसको वो नहीं चाहते, वो उसको वो अनवांटेड समझते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं जगह नहीं है। तो धक्का देना और खींचना। तो ये पुल फैक्टर जो आकर्षण के कारक हैं, और दूसरा जो मतलब कहीं से जाने का कारक है पुश फैक्टर, वो क्या है? आप इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति कहीं से बेहतरी के लिए जा रहा है, गांव से छोटे टाउन की तरफ, छोटे टाउन से बड़ी टाउनशिप की तरफ, और बड़ी टाउनशिप से बड़े शहरों की तरफ। तो ये क्या है? ये व्यक्ति ने अपना ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है, उसका प्रवास हो रहा है। दूसरा ये है कि कभी कभी लोग ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपने घर को छोड़ देते हैं। एक बहुत फेमस
सूक्त है, वाल्मीकि रामायण का, लक्ष्मण का और राम के संवाद का प्रसंग है। वाल्मीकि राम से कहवाते हैं कि लक्ष्मण, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन को मोह लेने वाली हैं, लेकिन तब भी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। सुना होगा आपने कि किसी भी स्थिति में जो जन्मभूमि है और जननी, दोनों की उपमा यहाँ किया हुआ है, बहुत सुंदर ये है। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जबकि बहुत अच्छी है, ऋतुएँ अच्छी हैं, मतलब यहाँ की वनस्पतियाँ, सारी चीज़ें। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद लोगों को अपने गांव या अपनी जगह के प्रति मोह होने के बावजूद कई बार उनको जो है मजबूर होकर वहाँ से जाना पड़ता है। उनको जैसे कोई धक्का देके वहाँ से भेज रहा है। तो ऐसे कौन से कारक हैं, आप बताएं। आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप बता सकते हैं। आप को अभी हम कहेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। व्यक्ति के मन में सबसे ज़्यादा कौन सा भाव आता है? सारी उसकी, जैसे नीड हायरार्की अप्रोच है, तो सारी उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सिक्योरिटी पूरी हो जाए, सेफ्टी पूरी हो जाए, उसकी जो मतलब इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाए, तब वो कौन सी चीज़ चाहता है? सम्मान। क्या चाहता है? सम्मान, रिकॉग्निशन। तो होता क्या है कि कई बार व्यक्ति को जहाँ वो जिस समाज में रह रहा है उस समाज में सामाजिक कारकों की वजह से सम्मान नहीं मिल पाता है, तो वो व्यक्ति वहाँ से ना चाहते हुए भी दूसरी जगह चला जाता है। ये भारतीय समाज में जैसे कुछ जातियाँ हैं, अभी भी ये बुराई है कि उनको वो उचित सम्मान अपने समाज में नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, जिसमें मजदूर तबके के एक आदमी होता है, वो शहर जाके काम करता है और उस पात्र के गांव लौटने पे लोग उससे पूछते हैं कि क्या स्थिति है, तो वो बताता है कि शहर और गांव का जो सोशल फैब्रिक है उसमें क्या फ़र्क है। तो उस कहानी के माध्यम से ये बड़ी चीज़ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि शहरों में उतना भेदभाव नहीं है जितना देहात में। तो कभी कभी ये एक कारक होता है जिसकी वजह से लोग ना चाहते हुए भी अपनी मूल जगह से प्रवास कर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपकर्ष मतलब प्रतिकर्ष कारक हो गया कि मतलब पुल फैक्टर हो गया कि पुश फैक्टर हो गया? गुड, बहुत अच्छा साक्षी, ये हो गया पुश फैक्टर। ठीक है काजल, अब बताओ किसी पुल फैक्टर को बताओ जो अपनी तरफ खींचने वाला फैक्टर है। वो हमने पहले बता दिया है, अभी जस्ट अभी रिकॉल करिए। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? नहीं, सम्मान के लिए तो हो गया, दूसरी कौन सी चीज है? बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छे जो सोशल एम्यूनिटीज़ हैं शहरों में, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, इन चीज़ों के लिए। तो एक कारक क्या हो गया, अपनी तरफ खींचने वाला, और दूसरा कारक हो गया जो किसी को मजबूर करता है कहीं से जाने के लिए, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। अब जैसे आप देखें यूक्रेन का, मतलब लाइव एग्जांपल है यूक्रेन का। यूक्रेन लोगों की जन्मभूमि है, वो वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वार लाइक सिचुएशन है, वार लाइक क्या, वार चल ही रहा है, बहुत भीषण युद्ध हो रहा है, लोग नीचे बंकर्स में हैं, उसमें कहते हैं बंकर्स में हैं, किसी तरह से जान बचाए हुए हैं। जैसे ही मतलब आप समाचारों पे जाके देखें, जैसे आर्मी के सायरन बजते हैं, लोग भाग के उन बंकर्स में जाते हैं। तो हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन द बंकर फॉर द लॉन्ग टाइम,
एंड इट इज़ मोर देन 1 ईयर। आप देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया लोग इस तरह की ज़िंदगी बिता रहे हैं। और आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे उनका एक्सोडस हुआ है, बड़े पैमाने पे वहाँ से निर्वासन उनका हुआ है ज़बरदस्ती। मतलब वो बगल पोलैंड चले गए हैं, चेकोस्लोवाकिया चले गए हैं, दूसरे देशों में जो पड़ोसी देश हैं वहाँ महिलाएं चली गई हैं। एक बहुत इमोशनल पिक्चर भी आती है जिसमें एक आर्मी मैन जो है अपनी सिबलिंग्स को, अपनी वाइफ और बच्चों को ट्रेन पर बैठाता है और मतलब वो कमिटमेंट करता हुआ दिखाई देता है कि हम जल्दी मिलेंगे। पता नहीं मिल भी पाएंगे, ऐसे मतलब छूटे हुए परिवार नहीं मिल पाएंगे। तो एक ये भी आप देखें कि लोग न चाहते हुए भी जाना चाहते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो मतलब बॉर्डर लाइन पे लोग हैं। कश्मीर में भी आप देख लीजिए, वहाँ लोग खेती बाड़ी करने जाते हैं तो मतलब ये उम्मीद नहीं रहती है कि फिर लौट के आएंगे पाकिस्तान से, पता नहीं किस तरफ से कोई मतलब आर्मी सेलिंग हो जाए, कोई गोला आके गिर जाए उनके ऊपर। पैलेस्टीन है जहाँ मतलब युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ फिलिस्तीन है, एक तरफ से गोलियाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ से रिटेलिएट करके जवाबी गोलियाँ चल रही हैं। तो कहने का मतलब एक ये भी बड़ा फैक्टर है किसी से कहीं से किसी को पुश करने के लिए। ठीक है, तो 2 तरह के फैक्टर हो गए, एक पुल फैक्टर जो हमको खींचता है, तो उन पुल फैक्टर्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें हो गई। शहर, गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं या छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाते हैं, तो उनमें क्या है, उनको वहाँ बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, उनको वहाँ बेहतर सुविधाएं मिल जाती हैं, अच्छी सुरक्षा मिल जाती है, अच्छी बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, और फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर की उनको सही स्थिति मिल जाती है। और उसके साथ साथ उनको जो है आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अपनी तरफ खींचती हैं। अच्छा, उससे अच्छा उनको बेहतर रोजगार भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत बार लोग लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, बहुत बार लोग परिवार के साथ नहीं प्रवास करते हैं, परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं माइग्रेट करते हैं, अकेले माइग्रेट करते हैं। तो अकेले जो माइग्रेट कर रहा है, आजकल पैटर्न ऑफ लाइफ हो गया है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, तो उनमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मेडिकोज हैं, इस तरह के लोग आर्टिसंस हैं। तो अब लगभग सभी चीज़ों का आप देखें कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो ये भी एक वजह है कि लोग जो है, लोगों का प्रवास बड़े पैमाने पे हो रहा है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गांव रेगिस्तान होते जा रहे हैं। गांव में अब जो है लोग मजबूरी में रुके हुए हैं। मतलब ये कोई मेरा क्वालिफाइड या जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो अनुभव में चीज़ें आ रही हैं वो आप भी, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है काजल जी, ऐसा है कि नहीं है? तो ये चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं कि लोग जो है आकर्षित होके जा रहे हैं, दूसरा लोग मजबूरी में जा रहे हैं। मजबूरी में हमने आपको बताया, जैसे गांव में सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, कुछ मौसम में रोज़गार है, तो लोग क्या करते हैं, जिन मौसम में रोज़गार है गांव में, जैसे बिजी सीजन है क्रॉप की, तो उस समय लोग गांव आ जाते हैं, या फिर त्योहारों में गांव आ जाते हैं बड़े पैमाने पे। बाकी समय में वो जो है शहर की तरफ चले जाते हैं। तो जीविका के लिए लोग जो है, लाइवलीहुड के लिए भी उनको जो चीज़ें धक्का देती हैं या जो उनको वहाँ से जाने के लिए मजबूर करती हैं, उसकी वजह से वो जो है माइग्रेट करते हैं। जो और कारक हमने आपको बताया कि युद्ध जैसी स्थितियाँ हों, हालात उस देश के ना अच्छे हों, वहाँ की अर्थव्यवस्था ना अच्छी हो। अभी जैसे पाकिस्तान में बहुत स्थिति ख़राब हुई है, बहुत सारी बाइट्स आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स को आप देखें, अगर देख रहे भी होंगे ना, तो उसमें क्या कर रही लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ बहुत तरह की बातें कर रही हैं ना। वो कह रही हैं इससे बेहतर तो हम भारत में जाके यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि भारत यहाँ बहुत, हम लोग खुद से कह रहे हैं कि भारत वाले यहाँ हमारे को विजन पा सकते हैं। गुड गुड गुड, ऐसा बोलती हैं।
तो बहुत अच्छा मानता, बहुत अच्छा आपने एक्सप्रेस किया। तो इस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं प्रवास के लिए जिम्मेदार होती हैं। कल हम और भी चीज़ें हैं जिनको हम स्पेशलाइज करके बात करेंगे। अच्छा, कल के लिए आपको एक और अभी हमको जानकारी देनी है कि सिविल सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें इन्हीं क्लासेस से होके जाती हैं। बहुत दिनों तक हमने सिविल सर्विसेज में पढ़ाया है। हमको लगता है 2000 के आसपास कैरियर कोचिंग एक बहुत अच्छी कोचिंग थी, उसमें हमने पढ़ाया। फिर उसके बाद चाणक्य में लगातार 4 सालों तक चाणक्य IAS में मैंने बच्चों को कोचिंग दी है, इकोनॉमिक्स की, पब्लिक एड की, एथिक्स की, करंट अफेयर्स की। तो उनमें एक बहुत ज़्यादा इस समय बातचीत जिस टॉपिक की हो रही है ग्रुप 20 की, G20 की अध्यक्षता भी दिसंबर 2022 में भारत को मिली है। तो G20 है क्या, G20 के ट्रैक कौन से हैं? जैसे 2 ट्रैक हैं उसके। ग्रुप 20 की मेंबर कंट्रीज़ क्या हैं, ग्रुप 20 के कंसर्न क्या हैं, और ग्रुप 20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलने के क्या मायने हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर द